जय हिंद दोस्तों। इन रिकवरी वालों से छुटकारा कैसे पाएं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि जो रिकवरी वाले आपको ऑन कॉल आपके घर आके आपके साथ जो हैरेसमेंट कर रहे हैं ना कॉल पे या फिर आपके घर पे आके, इसको 100% इससे छुटकारा कैसे पाएं। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, जो 10 मिनट है इस वीडियो के उसके अंदर आप पूरा जान लोगे कि A to Z इन चीज़ों से छुटकारा कैसे पाएं। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको बिल्कुल भी अब दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे इस वीडियो के बाद। आई समझ में? तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत। आज इस वीडियो के अंदर मैंने सोचा कि यार मैं इतना बताते रहता हूँ कि लोगों को कि कैसे रिकवरी वालों के साथ क्या क्या करें, क्या क्या चीज़ें करें, कैसे इनसे बचें, क्या चीज़ें जो हैरेसमेंट है इनको कैसे रोकें। ठीक है, आज इसके ऊपर प्रॉपर ही एक वीडियो बना देते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं अलग अलग टॉपिक पे बनाता रहता हूँ, लेकिन इसके ऊपर आज प्रॉपर ही एक वीडियो बना देते हैं कि ये जो रिकवरी वाले आपको परेशान करते हैं इसको 100% कैसे खत्म कर दें, पूरा डर कैसे खत्म करें, और जो इनकी विजिट है इनके कॉल है ये 100% कैसे खत्म करें। ठीक है, ये मैं प्रॉपरली आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपको भी रिकवरी वाला किसी तरीके से परेशान कर रहे हैं, आपको हैरेस कर रहे हैं या फिर आपको कोई और दिक्कत दे रहे हैं, ठीक है, आपको गाली गलौज कर रहे हैं कॉल पे या फिर आपके घर पे आके आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई लीगल नोटिस आ रहा है, फिर वो चाहे आर्बिट्रेशन का हो, चाहे लोक अदालत, चाहे किसी भी प्रकार का नोटिस हो, चाहे सेक्शन 25 चेक बाउंस या फिर कैसा भी नोटिस हो, ठीक है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे इस पर व्हाट्सअप पर मैसेज करें, व्हाट्सअप पर हमसे सलाह लें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। हम आपको व्हाट्सअप पे हर तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और आपकी सेटलमेंट भी करवाएंगे। ठीक है, आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रिकवरी वाले हैं दोस्तों, जब आप लोन लेते हो ना तो तब तक तो ये ठीक रहता है, जब तक आप लोग लोन की रीपेमेंट करते रहते हो तब तक तो ये बहुत बढ़िया सा तरीके से बात करेंगे कि सर ये करिए वो करिए, हम आपके लिए नया ऑफर लाए हैं, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके का ऑफर्स निकालेंगे, क्रेडिट कार्ड देंगे आपको और लोन देंगे और अच्छे तरीके से बातें करेंगे। ठीक है, कि हम आपको अच्छे तरीके से ये बताते हैं, आप हमारी ब्रांच में आइए, हम आपको ऑफर्स देंगे बहुत सारे। ठीक है, आप एक लोन और ले लीजिए, ये लोन ले लीजिए, वो लोन ले लीजिए। अब आप सबके साथ जानते हो दिक्कत क्या होती है, जब ये रिकवरी वाले, आपका सिविल ठीक होता है तब ये जो बैंक वाले होते हैं आपको लोन पकड़ाते रहते हैं। ठीक है, 1 लाख का लोन किसी ने ले रखा है, उसको जरूरत है 1 ही लाख की है, लेकिन ये लोग बताओ क्या बोलेंगे, सर ऑफर आया है 4 लाख का और ले लो, 3 लाख का और ले लो। उसने बंदे ने 5 लाख का ले लिया लोन। अब उसकी जो संस्था थी वो 1 लाख की भरने की थी, वो 5 लाख तो भर नहीं पाएगा। तो अब जब 5 लाख वो भर नहीं पाएगा तो लोन डिफॉल्ट होना तो लाजमी बात है, सीधी सी बात है, क्योंकि बैंक को देखना भी तो चाहिए कितने लोन चल रहे हैं कितने नहीं। वो तो दे रहा है, वो तो सिविल देख रहा है और दे रहा है लोन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सिविल देख के ऐसे ही लोन दे रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, समझ रहे हो। तो इसीलिए अब जब लोन की किस्तें आदमी नहीं भर पाता, क्योंकि देखो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रॉब्लम है सबकी, किसी की जॉब चली गई, किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा ही नहीं है, किसी की जो ईएमआई है वो उसकी सैलरी से ज्यादा हो गई है। जब मेरे भाई आप 5 लाख का लोन लोगे, ठीक है, और उसकी ईएमआई कुछ नहीं होगी, 10-10 हजार भी होगी, तो 50 हजार तो ईएमआई के हो गए, और आप कमा 30 हजार रहे हो, 40 हजार रहे हो, 50 कमा रहे हो, मैं मान लेता हूँ, तो 50 के 50 तो दे नहीं दोगे वहां पर। ठीक है, क्योंकि कुछ तुम्हारा भी खर्चा है, कुछ तुम्हारे घर वालों का भी खर्चा है, कुछ तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं, राशन का भी देखना है, घर का भी देखना है, किराया भी देखना है, और चीजें भी देखनी है, सारी चीजें देख के चलनी है आपको। ठीक है, तो इसलिए वैसे तो भर नहीं दोगे, तो डिफॉल्ट करना ही पड़ेगा आपको। मैं तो इतना बोलता हूं कि जिस बंदे का पैसा होता है वो कभी भी डिफॉल्ट नहीं करता है, 100%। ठीक है, लाखों करोड़ों में एक केस कहीं आता है जिसके पास पैसा है वो तब भी नहीं भर रहा है। तो इसीलिए अगर आप डिफॉल्ट कर चुके हैं या फिर डिफॉल्ट करने का सोच रहे हो तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, इनकी हैरेसमेंट कैसे रोकें इस पे। ठीक है, जब आप लोग लोन डिफॉल्ट करते हो, ठीक है, डिफॉल्ट पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, पैसा तो नहीं भर रहे, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तब भी आपको भरना पड़ेगा कहीं से भी लाके, ये लोग जो बोलते हैं ना कहीं से लाके, तो हमें तो देना पड़ेगा लोन का पैसा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है तो मत भरो। ठीक है, अब जब ये आपका डिफॉल्ट हो जाएगा ना तो आपको कॉल्स करना स्टार्ट करेंगे, कभी रोबोट वाली कॉल आएंगी, कभी रोबोटिक कॉल आएगी, कभी बंदे फोन करेंगे, कभी रिकवरी वाले। तो शुरुआत में 1-2 दिन तो नरमी से बात करेंगे कि सर करवा दो ये वो फलाना निमकाना, लेकिन उसके बाद ये हार्ड रिकवरी स्टार्ट करते हैं, आप पे गाली गलौज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो आदमी क्या होता है कि इस सिचुएशन में फोन जो है वो उठाता रहता है, इनकी गालियां खाता रहता, कहता रहता सर आज नहीं कल भर दूंगा ये वो। पहली बात तो आप सबको मैं एक बात बताता हूँ, इनको सर बोलना बंद कर दीजिए। ठीक है, बैंक ने या फिर एनबीएफसी ने इनको रखा है आपके और बैंक के बीच के बातों के लिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से बैंक के नौकर है,
तो ये आपके भी एम्प्लॉय है, क्योंकि बैंक और आप साथ में हो, ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है दोनों का, किसी एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपके साथ जो फोन करके आपको कुछ भी बोले, ठीक है। और फोन करने की भी कुछ लिमिट है, सुबह 7 से लेके शाम के 7 बजे तक आपको फोन हो सकता है, ठीक है। और वो भी संडे को किसी प्रकार की कॉल नहीं आ सकती। अगर आपको कॉल किसी प्रकार का कर रहा है कोई चौनी साहब, तो उसे सीधे गाली देके फोन काटिए, कोई डरने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। हाँ, अब कॉल्स ये लोग कई बार 100 कॉल कर रहे हैं, 200 कॉल कर रहे हैं, 500 कॉल कर रहे हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें आपको कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। अगर आपका मन है, आप चाहो तो कॉल उठाओ, वरना आप कॉल मत उठाओ, ठीक है। इनको कॉल पे अपनी सिचुएशन बता दो कि लोन वगैरह ऐसे नहीं है। अगर कुछ बदतमीजी करते हैं, कॉल करते हैं, काट सकते हो। अगर ये बदतमीजी करते हो तो आप भी बदतमीजी कर सकते हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अक्सर होता क्या है, जब ये लोग बदतमीजी करते हैं, आप फोन काट दोगे तो ये लोग और बदतमीजी करते हैं। तो इसलिए अगर ये बदतमीजी कर रहे हो तो आपने भी हाथों में चूड़ी तो पहन नहीं रखी है, तो आप भी बदतमीजी कर सकते हो, ठीक है। इनकी रिकॉर्डिंग रख सकते हो, इनकी कंप्लेंट कर सकते हो। जैसी बदतमीजी करा सेम डे कंप्लेंट मारो, सेम डे मेल पे कंप्लेंट मारो। रुकेगा कैसे मैं ये भी बता देता हूं आपको, ठीक है। सेम डे इनकी मेल से कंप्लेंट करो, एनबीएफसी को या फिर बैंक को, ठीक है। मेल से कंप्लेंट करो। किसी तरीके का सोशल मीडिया आप अगर चलाते हो तो आप ट्विटर पे कंप्लेंट कर सकते हो अपने, ठीक है। ट्विटर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इन सब चीज़ों के लिए। आप वहां पर एक ट्वीट डाल सकते हो, जो भी बैंक होगा एनबीएफसी को, वो लोग वहां से एक्शन लेंगे। आप लोग रिकॉर्डिंग करके रखिए कि ऐसा ऐसा मेरे से बात कर रहा था, ये चीज़ें थी, ठीक है, ठीक है। और अगर चाहो तो कॉल उठाओ, ना चाहो तो कॉल मत उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। काटो मत, काटोगे तो और करेंगे, ठीक है। तो एक काम करिए, साइलेंट करिए और इनका बजने दीजिए फोन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या तो वो सिम निकाल लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं, और बताओ, ठीक है। वैसे सिम वगैरह मत निकालो, क्योंकि अगर किसी प्रकार का नोटिस अगर आपको आता है एसएमएस पे या फिर व्हाट्सएप पे, तो आप देख नहीं पाओगे, इसलिए सिम वगैरह मत हटाओ। आप उसको साइलेंट करके रख दो, कोई दिक्कत नहीं, बजने दो उसे। कितना बजेगा? 1-2 मंथ ही कॉल करते हैं ज्यादा, 1-2 मंथ 3 मंथ होगी कॉल, उसके बाद कॉल बंद हो जाएंगी, उसके बाद आपको कोई कॉल नहीं आएगी, ठीक है। सेकंड चीज जो आपको होम विजिट होती है, सबसे बड़ा डर होम विजिट। घर पे आ गए तो पूरा पैसा लेके जाएंगे, ये लोग कहते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, पहली बात तो, ठीक है। अगर होम विजिट होनी है तो वो लोग आपको बता के आएंगे, ठीक है, कि हम इस दिन इस टाइम को आपके घर आएंगे, ठीक है। अगर आपको बिन बताए आते हैं तो आपका पूरा राइट है, आप उनको घर से धक्के मार के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपने फोन वोन नहीं उठा रहे हो तो अलग बात हो जाती है, तो अगर वो आ रहे हैं तो। और अगर वो आ रहे हैं, पहली बात तो वो लोग 2 लोग होने चाहिए, 2 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकते। कई बार 3 लोग लेके आ रहे हैं, 4 लोग लेके आ रहे हैं, 5 लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ 2 लोग आ सकते हैं। फिर वो चाहे एक रिकवरी एजेंट हो, एक क्या कहते हैं, एक रिकवरी एजेंट हो, एक बैंकर हो, या फिर 2 रिकवरी एजेंट हो। इनसे ज्यादा कोई भी आपके घर पे नहीं आ सकते। अगर आएंगे तो आईडी कार्ड और ऑथराइजेशन लेटर लेके आएंगे, वो भी फोन वाला नहीं, फिजिकल वाला चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि फोन में दिखा रहे हैं, कई कंपनियां कई बार ये बोलते हैं ना ये लोग कि आपने लोन भी तो ऑनलाइन लिया था, तो आप ये भी ऑनलाइन देखो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आ रहे हो ना आपके घर पे, तो फिजिकल आईडी का होना मैंडेटरी है। आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से जो 2 बंदे आ रहे हैं उनके पास अपना आईडी कार्ड होना चाहिए, होम ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए उस एजेंसी पे, ठीक है। तभी आप उनसे बात करो, वरना मत करो बात, धक्के मार के निकाल दो, कह दो निकलो यहां से। जब आईडी और ऑथराइजेशन लेटर लेके आना तब मेरे से बात करना, ठीक है। अगर नहीं मानते, आपसे बदतमीजी करते हैं कि पेमेंट करनी पड़ेगी, हम तो यहाँ खड़े रहेंगे जब तक पेमेंट लेके नहीं जाएंगे, कुछ मत करिए, कुछ भी मत करिए। अपनी जेब से अपना फोन निकालिए, अपनी जेब से अपना फोन निकालिए और इनका वीडियो बनाइए, ठीक है। वीडियो पे किसी भी तरीके की आपसे बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की बदतमीजी नहीं कर सकते वीडियो पे आपसे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वीडियो पे तब भी बदतमीजी करते हैं तो इनका वीडियो बनाइए, वो आगे चलकर कंप्लेंट में काम आएगा। आप मेल करिए, आप ट्विटर पे कंप्लेंट करिए, मेल के 30 दिन बाद आपको आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करनी है। जब आप आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करेंगे तो जितनी भी हार्ड रिकवरी हो रही थी, कॉल्स, घर पे आना, ये सब बंद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक जो एजेंसी होती है, ये लोग बैंक से होते नहीं, पहली बात तो बैंक या फिर एनबीएफसी से नहीं होते हैं ये लोग, दरअसल एक थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी से है, जिनके पास और भी केस चल रहे हैं, ठीक है। तो जब आप आरबीआई में कंप्लेंट करते हो तब इन्हें पता चल जाता है कि कस्टमर पढ़ा लिखा है, कस्टमर पे हमारा डंडा नहीं चल पाएगा। कस्टमर तो हमें खुद डंडा मार रहा है, कस्टमर पे हमारा डंडा कैसे चल जाएगा? तो इसीलिए फिर वो उसमें रिकवरी बंद कर देते हैं, उस केस में फिर किसी प्रकार की रिकवरी वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप सबको इस कंप्लेंट के प्लेटफॉर्म को फॉलो करना है। उसके बाद आपको ना तो कोई रिकवरी वाला परेशान कर पाएगा, ना तो कोई कॉल पे हैरेस कर पाएगा, ना किसी प्रकार की आपको और दिक्कत हो पाएगी, ठीक है।
एक परेशानी और रहती है कि ये लोग लीगल नोटिस भेजने की बहुत धमकी देते हैं कि लीगल नोटिस आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे भाइयों, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लीगल नोटिस आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझसे चेक करवा सकते हो लीगल नोटिस, ठीक है। अगर उस नोटिस का रिप्लाई करना होगा तो हम रिप्लाई करवाएंगे, अगर उस नोटिस को ऐसे ही छोड़ना होगा तो हम ऐसे ही छोड़ेंगे। आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। फिर चाहे आपको कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा हो, आपको कोई फोन पे गाली गलौज कर रहा हो, आपको घर पे आके गाली गलौज कर रहा है, आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आपके आस पड़ोस में चिल्ला रहा है, फिर कोई भी आपको ऐसी दिक्कत हो रही है, कुछ मत करिए। यहाँ पर व्हाट्सएप पे मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करिए, ठीक है। हमसे व्हाट्सएप पर जुड़िए, हम आपकी पूरी तरीके से सहायता करेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।